यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज आ सकती है बीजेपी की लिस्ट। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी डाला डेरा। संजय निषाद ने जेपी नड्डा के साथ की है बैठक। 2 सीटों पर अड़े हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। तो उपचुनाव में लगातार सियासत तेज है और अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी की आज लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी ने हालांकि पीडीए का काट ढूंढ लिया है, ये खबरें सामने आ रही है। अब लिस्ट में क्या कुछ सामने आता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं संजय निषाद जो कि सिरदर्द बन चुके हैं बीजेपी के लिए। पहले कहा जा रहा था कि 1 सीट दे सकती है बीजेपी निषाद पार्टी को, लेकिन अब 2 सीटों की मांग लगातार कैबिनेट मंत्री संजय निषाद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संजय निषाद दिल्ली में डेरा डाले हुए नजर आ रहे हैं। आज जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक होनी है। 2 सीटों की मांग लगातार संजय निषाद के द्वारा की जा रही है। तो संजय निषाद ने जेपी नड्डा के साथ बैठक की है। हालांकि क्या बात बनी है देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल जी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, क्या कुछ माजरा है, क्योंकि पेच अभी भी एनडीए गठबंधन में फंसा हुआ है। संजय निषाद लगातार 2 सीटों की मांग पर अडिग नजर आ रहे हैं। देखिए फुत्ती, संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिल्ली में वो पिछले 1 हफ्ते में कई बार डेरा डाल चुके हैं। इस बार उन्होंने ये कहे कि एक तरह से धरना दे दिया है। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में उन्हें 2 सीट पर हिस्सेदारी मिले, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उनको 2 सीटें मिली थी, एक मझवा और एक अंबेडकर नगर की कटेहरी। लेकिन इन दोनों सीटों पर हार मिली थी निषाद पार्टी को। बावजूद इसके जो है निषाद पार्टी ये 2 सीटों पर पेच फंसा के रखी है। और संजय निषाद की तरफ से अब ये तर्क दिया जा रहा है कि हम कमल निशान में लड़े थे, इसकी वजह से मझवा और कटेहरी हार गए। अगर हम अपने निशान पे लड़े होते, भोजन भरी थाली पे अगर हम चुनाव लड़े होते तो हम चुनाव जीत जाते। तो इसलिए हमको 2 सीटें दी जाएं और हम भोजन भरी थाली पर चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मूड में नजर नहीं आ रही है, रफ्फा कसी चल रही है। अब निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिल जाएं ये अब कुछ घंटे में ही तय हो जाएगा, क्योंकि निषाद पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा लोकसभा चुनाव में वो इतना बेहतर नहीं रहा है कि कांग्रेस जो है उनकी मांग के अनुरूप उनकी डिमांड पूरी करे। बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल भी 2 सीट देने के मूड में नजर नहीं आ रही और शायद अनिल जी यही वजह है जिसकी वजह से अभी तक बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। देखिए वजह कई हैं। एक वजह लेकिन निषाद पार्टी भी है, दूसरी वजह जो है ये जो समाजवादी और कांग्रेस का पेच अटका है ये भी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब फूलपुर सीट दे दी है। फूलपुर सीट से मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारा था। अब अगर कांग्रेस हो सकता है यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट ना उतार करके कोई फॉरवर्ड या बैकवर्ड उतारते, तो ऐसे में बीजेपी का समीकरण जो प्रत्याशियों का चयन किया गया है वो बिगड़ सकता है। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची पर फिर एक बार मंथन कर रही है और जो निषाद पार्टी का दावा है उसका भी परीक्षण कर रही है कि आखिर कटेहरी और मझवा सीट पर निषाद पार्टी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ सकती है और कितने % चांस है जीतने के, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। बिल्कुल, ऐसे में 2 सीटों पर लगातार मंथन जारी है बीजेपी के खेमे में। लेकिन सवाल ये भी है कि कौन कौन सी वो 2 सीटें हैं जिसकी मांग पर इस तरीके से अड़ी हुई नजर आ रही है संजय निषाद की पार्टी। और सवाल ये भी है कि उस सीटों पर, उन तमाम 2 सीटों पर क्या कुछ जनाधार है निषाद पार्टी का। देखिए श्रुति जी, जो अंबेडकर नगर की सीट है कटेहरी और दूसरी मिर्जापुर की सीट है मझवा, तो यहाँ पर निषाद और बिंद बिरादरी के वोटर अच्छे खासे हैं, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये भी कहना उतना सही नहीं होगा कि जितने निषाद और बिंद हैं वो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो निषाद पार्टी है उनके दावों का भी परीक्षण कर रही है कि आखिर इनके डिमांड को कितने हद तक माना जा सकता है। वैसे समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों में अभी तक केवल 1 सीट मीरापुर आरएलडी को दी है और किसी सहयोगी को कोई सीट दी नहीं है। बार्गेनिंग चल रही है, काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, बस थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल, बार्गेनिंग का दौर लगातार जारी है। 1 सीट पर सहमति बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 2 सीटों पर
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मांग कर रहे हैं। सवाल ये भी है अनिल जी कि कितना लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस संजय निषाद की पार्टी का कितना निराशाजनक था। देखिए, संजय निषाद की जो पार्टी है वो 0 सीट पर आउट हो गई थी। 2 सीटें उनको मिली हुई थी चुनाव लड़ने के लिए। उनके बेटे हैं वो चुनाव हार गए थे, और जितने भी सहयोगी हैं, जो हम बात करें अगर ओपी राजभर की, तो उनकी भी पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, क्योंकि पीडीए का अंडर करंट चल रहा था। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि 9 सीटों से ना तो सरकार बननी है और ना सरकार बिगड़नी है। वोटर भी समझदार है कि आखिर किसको वोट देने से क्या फायदा हो सकता है, क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है। वोटर बेहद समझदार है। वो कहते हैं जनता है सब जानती है, और ऐसे में उपचुनाव में जनता का जनादेश क्या आता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।